गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th की एक दूसरी एक्टिविटी के बारे में स्टडी करेंगे। एक्टिविटी का ये इम्पॉर्टेंस होता है आपकी स्टडी में। बेसिकली ये थ्योरी पोर्शन को और स्ट्रॉन्ग बनाता है कि जैसे हमने जो चैप्टर पढ़ा उसको एक्टिविटी के थ्रू हम और ज़्यादा कैसे समझ सकते हैं। ओके, इसका प्रैक्टिकल से बहुत मतलब नहीं है। इसका एक्टिविटी का मेन थीम ये होता है कि आपने जो ऑब्जेक्ट पढ़ा उस चीज़ों को वो और क्लियर कर सके। तो यहाँ पे आज हमें एक्टिविटी कौन सी पढ़नी है? ये एक्टिविटी आपके सेकंड वाले लाइफ प्रोसेस के बी सेक्शन से है, जिसका मेन थीम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी तो जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक करके एनर्जी देता है तो उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती है। अब इसको हमें एक्टिविटी के थ्रू समझना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एपरेटस कि किस किस एपरेटस की रिक्वायरमेंट होगी। दैट इज़ 2 टेस्ट ट्यूब, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, इट इज़ मोस्ट नेसेसरी material which is necessary for this activity. Next, a small air pump with rubber tubing, that is syringe or पिचकारी, a glass tube. Okay, next procedure means अब हमें इस एक्टिविटी में करना क्या है। तो सबसे पहले फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर को लेना है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, और भरना कितना है? केवल 1/3। जैसे ही 1/3 आपने वहाँ पे लिक्विड फिल कर लिया, उसके बाद आपने माउथ से एयर को ब्लो किया। तो आपको पता है कि जब आप माउथ से एयर ब्लो कर रहे हैं इसका मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, आपने जैसे ही ग्लास ट्यूब में इसको इनहेल एक्सेल किया, कुछ देर के लिए आप वहाँ पे रुकेंगे। अब दूसरे में फिर से आप टेस्ट ट्यूब लेंगे, उस टेस्ट ट्यूब में वापस से लाइम वाटर लिया। अब वहाँ पे आपने क्या किया कि सिरिंज के थ्रू, जो आपने एक पिचकारी लिया हुआ था, उस पिचकारी के थ्रू वहाँ पे एयर को ब्लो कराया। अब ये हमें देखना है कि क्या दोनों जगहों पे एक जैसी एयर थी, इसीलिए यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब में आपने माउथ से ब्लो आउट किया और सेकंड वाले में फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर जो था वहाँ पे आपने पिचकारी से एयर को ब्लो कराया। अब हमें ऑब्ज़र्वेशन देखना है कि हाँ इतने देर में क्या चेंजेस आई। तो जहाँ पे लाइम वाटर था, लाइम वाटर तो दोनों में था, लाइम वाटर मिल्की वाइट में कन्वर्ट हो जाता है। कौन सा? पहला वाला टेस्ट ट्यूब जहाँ पे आपने माउथ से एयर को ब्लो किया था। क्यों? क्योंकि आपने जब एक्सेल किया तो एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड उस लाइम वाटर के पास पहुंची और उसने अपना रिएक्शन दिया। रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट बन गई और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो गई। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वाला जो था वहाँ पे भी वो मिल्की वाइट होगा, लेकिन उसके होने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ओके, अब हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को एक बार डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट वाला दिख रहा है आपको, इस फर्स्ट वाले में पिचकारी के थ्रू यहाँ पे शो कर रहा है और सेकंड वाले में आपको ये एक्सहेलेशन की प्रोसेस, मतलब माउथ के थ्रू वाली प्रोसेस को दिखा रहा है। और ठीक वही चीज़ें हो रही हैं कि यहाँ पे हमने एयर ब्लो किया, तो एयर ब्लो किया तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे गैसेस गई। अब ज़रूरी तो नहीं है कि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, वो इसीलिए कर रहा है पिचकारी से और माउथ से कि माउथ से जब हम एक्सेल करते हैं तो हमें पता होता है कि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर जाती है, और पिचकारी से कर रहे हैं तो वो मिक्सचर ऑफ गैसेस जा रही है। इसीलिए उस जो पिचकारी वाला था वहाँ पे उसको मिल्की वाइट होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।